हाय गाइस, अगेन आई एम वेलकमिंग सिमरन। सो सिमरन, मुझे एक बात बताएं, कभी किसी सेट पर आपके पैसे फंसे हैं क्या? हाँ जी। कहाँ पे फंसे हैं और अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे फंस चुके होंगे? हार्डली जैसे कि मैं बता दूँ आपको कि आधा पेमेंट देते हैं सेट पे और फिर कहते हैं कि ये जो बैलेंस पेमेंट है जैसे ही थोड़ा सा टाइम दीजिए रिलीज हो जाएगा। 8 दिन का समय देते, फिर 8 दिन होते, फिर 15 दिन होते, फिर 1 महीना होता, फिर 2-2 महीना हो जाता है। और फिर कभी नहीं आते वो फिर पैसे? पैसा कभी नहीं आता है। फिर उस टाइम पे हमको कॉल करना होता है तो कॉल नॉट रीचेबल आता है। फिर दूसरे नंबर पे फ़ोन करते हैं तो फिर कहा जाता है कि अरे यार कुछ काम से मैं आउटडोर आया हूँ, मैं तो मुंबई आया ही नहीं, मैं जैसे ही मुंबई आता हूँ। लेकिन हम कहते हैं अरे सर ठीक है यार, आप मुंबई नहीं आए हो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है ना मैम। ट्रांसफर करो ना। पेमेंट तो आउट ऑफ कंट्री से इंडिया आता है, तो क्या यहाँ से यहाँ नहीं आता है? बट देना नहीं होता है। तो ऐसे भी चीटर लोग है इस है दुनिया में, है तो मुझे बहुत पाला पड़ा है। बात बताएं, जैसे बहुत सारे लोग, अच्छा हम्म अमूमन अमूमन तौर पर हम्म हम्म, आप जनरली एक शूट का क्या चार्ज करती हैं? पर डे आपको क्या मिलता है अच्छा बोल्ड सीरीज का? ओके। मेरा पेमेंट जो होता है वो सीन्स के ऊपर डिपेंड होता है। मैं पहले ही पूछ लेती हूँ उनको कि जैसे आप मुझे प्रॉपरली सीन्स बताइए, सीन्स जितने होंगे उतने ही मेरे इंटीमेट सीन्स के अकॉर्डिंग मेरा पेमेंट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे 2 सीन्स है तो मैं 25 के उनको चार्ज बताती हूँ। तो सामने वाला अगर कंफर्ट जोन में है मेरे साथ, पेमेंट में अफोर्डेबल है, यहाँ मेरे साथ काम वही लोग करते हैं जो अफोर्डेबल होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो 25 के 30 के डिपेंड ऑन सीन्स। तो ओके। 3 सीन्स हो तो 30 के, और वो भी 2 सीन्स में इंटीमेट सीन्स होता है, थर्ड थोड़ा सा हो जाता है, मतलब ओके। थोड़ा सा। हाँ। तो 30 के 35 के यहाँ तक चलता है। बट कुछ लोग रहते हैं कि मैम थोड़ा सा आप एक काम कर दीजिए, इंटीमेट सीन्स तो एक ही है, 15 के में करवा दीजिए। फिर वो थोड़ा सा ये रहता है ना अपना, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करते हैं, फिर दोस्ती यारी बताते हैं। तो फिर एक इंसानियत के खातिर, जैसे मैंने आपको कहा कि इंसानियत के खातिर कभी कभार फिर हम लोग आपस में एक फैमिली की तरह कर भी देते हैं। ओके। हाँ जी। तो मुझे एक बात बताएं, आपने आज तक हम्म जितनी भी हम्म सीरीज की हैं, हम्म। कौन सी सीरीज में आपको सबसे ज्यादा पैसा मिला है? हॉट शॉट हॉट शॉट्स में क्या पैसे मिले थे आपको पर डे? पर डे 35 के पर डे था मैम उसका। और 35 के पर डे होने के बावजूद उसके बाद उस टाइम पे लाइव चलता था, करेक्ट, वो 15 मिनट लाइव आपको याद करवाते है? थे, हाँ। और उस लाइव के एक्स्ट्रा चार्जेस होते थे, जितना कि हम शूट भी नहीं करते थे उतना उससे डबल हमारा चार्जेस होता था। तो हाँ, तो ठीक मतलब है। 1 या 2 घंटे का 20-25 के खुद मैंने लिया है। अच्छा, तो जो लाइव आप जाती थी, आप हाँ अपने जी। इंस्टाग्राम पे लाइव नो जाती नो थी नो, या? पर्टिकुलर सेटअप रहता था मैम उनका, वहां ओके। हमको बुलाया जाता था। बताएं थोड़ा हाँ सा जी। पब्लिक को, क्या होता था, क्यों होता था ये लाइव वगैरह? ऑडियंस को पता चलने के लिए कि जैसे हमारी सीरीज अभी रिलीज होने वाली है, तो हम इस तरीके से ऑडियंस को बताना चाहते थे उस टाइम पे। तो हाँ गाइस, मैं जी। इस चीज को बेटर ब्रीफ करूंगी। हाँ जी। हाँ हॉटस्टार्स जी। ऐप में जब वो फिल्म रिलीज करते थे, रात को 9 बजे रिलीज करते यस थे, यस। और हफ्ते में वो 2 फिल्में रिलीज किया करते थे। राइट। तो जब उनको फिल्म रिलीज करनी होती थी, वो चाहते थे कि वो पर्टिकुलर हीरोइन उस फिल्म को प्रमोट करे। तो जिस दिन यस। उनकी फिल्म रिलीज होनी है, सेम डे वो कुछ समय पहले उस हीरोइन को बुला लेते थे और अपने ही पोर्टल पे वो लाइव लेके जाते थे, और पर पर्सन वो टिकट चार्ज करते थे 100 रुपीज़। सो अब अगर मान लीजिए वो टाइम पे 100 लोग आ गए, तो 100 लोगों को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 लाख रुपए आ गए। और इसमें वो कोई एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा हीरोइन को देते थे। और जनरली वो इसके लिए प्रॉपर सेटअप लगाते थे, वो 5 स्टार भी बुक करते थे, टब भी बुक करते थे, एज पर आर्टिस्ट की कंफर्ट जोन पर। अगर आर्टिस्ट कंफर्टेबल नहीं है तो वो ऑफिस से लाइव लेके जाते थे, कंफर्टेबल है तो होटल का रूम या बाहर का टेरेस, सब कुछ यस बुक करते थे। मैं करेक्ट हूँ? एकदम एब्सोल्युटली, आप कभी रॉन्ग हो नहीं नहीं, बट सकते स्टिल ना ना यू हैव टू गिव योर वर्ड। नो नो नो। जो जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो मैम ने बहुत अच्छे से बट इट एक्सप्लेन इज अ किया। फैक्ट, राइट? मैं सही यस बोल रही हूँ? इट्स ट्रू, इट्स और ट्रू। हॉट शॉट राजकुंद्रा कैप था, एज वी ऑल नो। यस आप तो बहुत अच्छे से हाँ। जानते हो। तो और ये सारी हाँ चीजें उमेश कामत मैनेज करता था। यस एग्जैक्ट। सो ठीक है। तो जी। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो पैसे मिले हैं वो हॉट शॉट्स ने दिया है। हाँ जी5 ने भी दिए हैं, जी ऐसे फाइव क्या ने है क्या दिया था? उन्होंने भी उस टाइम पे मेरा वही, मतलब इंटीमेट सीन्स तो रहते, तो बड़े चैनल्स अच्छे दे देते पे वेल। हैं। हाँ हाँ, और तो सब 35 के अबव ही दिया था ओके। उन्होंने भी तब भी। और ऐसी कौन सी सीरीज है जिसमें भर भर के बोल्ड सीन्स हैं, लेकिन आपको सबसे कम पैसे मिले हैं?
ऐसी सीरीज तो है, बताएं। जैसे कि लास्ट फ्लिक्स, लास्ट फ्लेक्स, ओके, उस पे कम है। ठीक है। वहाँ क्या और आपको मिला होगा पर डे? वहाँ पे 15 के चल रहा था, 15K। 15 के। और आपके कितने मेकआउट सीन, बोल सीन्स रहे होंगे? 3 थे, बट मैं कंफर्ट नहीं थी। मैं पेमेंट, जहाँ पेमेंट होता है वहाँ मैं कंफर्ट होती हूँ। हाँ एग्जैक्टली, अब जी, बोल सीन यस क्यों कर रहे हैं? यस। और ये पेमेंट नहीं देते ये लोग, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ, फिर मेरा करने का दिल नहीं होता है बिल्कुल भी। और अभी की डिमांड जो है ना मेरी, काम करने की, कि अगर आप मुझे ऑन सेट पे, अगर आप मुझे पेमेंट देने के लिए रेडी हो तो आई डू दैट, हाँ तब मैं हाँ, करूंगी। पीडी से नहीं हाँ, लेंगे। अगर अगर वो जो आप कहते हो ना कि जैसे बाद में, वो बाद में वाला किस्सा नहीं रखती हूँ, नहीं। आप एक तो पेमेंट अभी दो, एडवांस करो। अगर एडवांस नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, शूट होने के बाद दे दो, जैसे पैकअप होता है हमारा तब दे करेक्ट। दो। बट वो आप बोलते हो बाद में, 8 दिन के डबिंग के बाद। बाद हाँ, देंगे, प्रमोशन नहीं। के बाद देंगे, वो तो बेवकूफ बताता है। हाँ जी, हाँ अच्छा, एक जी। बात बताएं, चूंकि जितना मेरा नॉलेज है, हॉट शॉट्स की डबिंग आपने नहीं की होगी। उम, अभी डबिंग तो कुछ आपने खुद याद, की नहीं? हाँ ओके, नहीं की है। नहीं की है? हाँ जी, हाँ आप ही जी, नहीं की थी? याद नहीं आ रहा है यार। अच्छा, मुझे एक हम्म, बात बताएं, हम्म। जैसे बहुत सारे ऐप अपनी डबिंग के टाइम पे पैसे रोक के रखते हैं, हाँ हाँ, है ना? ये बहुत गंदी आदत है इनकी। है ना? तो क्या आप इतना ऑल द वे आके डबिंग करती हैं? आप कहती मैं डबिंग नहीं करूंगी, आप करा लो, मेरे पैसे दे दो, क्या करते हैं आप ऐसे केस पे? नहीं, ये जो डील है, हाँ ये डील बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट तभी होती है, हाँ, कि करेक्ट। जैसे आपको डबिंग के लिए भी आना होगा, इतना जो पैसा है आपका 25% रखा जाएगा। तो उस टाइम पे अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं वहाँ पे जा सकती हूँ, तो ही मैं वो प्रोजेक्ट लेती हूँ, नहीं तो मैं सीधा मना कर देती हूँ। बट ऐसे मैंने डबिंग की है तो ऑलरेडी वो पहले एक्सप्लेन। ओके, अब मुझे एक और बात बताएं, जनरली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एडवांस भी देते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स है हैं, ना? हाँ क्योंकि जी। जब एडवांस आता है आपको पता होता है कि आप शूट करोगे, क्योंकि एंड टाइम पे कई बार वो हीरोइन रिप्लेस भी कर देते हैं। हम्म आप कभी ऐसे हुई कि आपको प्रोजेक्ट तय है, सब कुछ तय है, और एंड में आपको रिप्लेस कर दिया गया हो? नहीं यार, ये तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, सच। ठीक है। कभी नहीं नहीं हुआ ऐसा हुआ? मेरे साथ, नहीं। ओके। सो उल्लू के लिए जो आपने सीरीज की थी, उसका क्या नाम था? चेहरा। चेहरा। चेहरा के लिए आपको पर डे क्या मिला था? 25 के। 25,000। और आपने कितने दिन किया था शूट? 7 अब to 8 days। 7 to 8 डेज में, अगर 7 डेज किया तो 1,75,000, 8 डेज करी तो 2 लाख रुपए लेकर गई हैं ये। हाँ, चलो पार्टी, चलो यस पार्टी पार्टी करते हैं। यस, वी विल बी यस डूइंग इट। यस। या, तो मुझे एक बात बताएं, जैसे कि बहुत सारे सेट्स में, इवन इफ दे आर पेइंग लेस, वो प्रेफर करते हैं कि एक्टर अपने लॉन्जरी भी कैरी करे, एक्टर अपने कपड़े भी कैरी करे, यस, ऐसा ऐसे मैक्सिमम होता है। बहुत। इसके बारे में हमें कोई किस्सा बताएं कि कैसे ये लोग डील करते हैं, क्या क्या आपको लाना पड़ता है खुद से? हाँ जी, जैसे पहले ही एक्सप्लेन करते कि ये आपका कैरेक्टर रहेगा, आपको बिकनीज कैरी करनी है, आपको वन पीस कैरी करना है, आपको ये सारे का ये ब्लाउज कैरी करना है। फिर मैं बोलती हूँ यार, अगर सब कुछ मैं ही कैरी करूँ तो फिर आप लोग क्या करोगे? थोड़ा फिर एक काम करो ना, फिर बजट दो। बजट दो ना यार, ठीक है? तो फिर बहाना क्या रहता है, नहीं 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 नहीं, डोंट वरी, हमारा भी रहेगा कॉस्ट्यूम। बट क्या है ना मैम, वो परफेक्ट होता है ऑन टाइम पे, नहीं होता है, मैच होता है, ठीक है? फिर उस टाइम पे वो उनका कॉस्ट्यूम तो रहता है, फिर वहां पे भी बहाने चलते, अरे यार ये तो भूल गए, ये भूल गए, ये भूल गए, ये भूल गए। और जबकि सच यही कुछ रहता है होता कि ही सब नहीं। कुछ हमारे आर्टिस्ट के थ्रू ही लिया जाता है। हाँ, हाँ जी, यही होता है, गोल 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 गोल, जैसे मेरे चिन्नू मुन्नू गोल गोल तो मेरे चिन्नू मुन्नू भी गोल गोल घूमते हैं, वही मैं भी गोल गोल घूमती हूँ मैम। सो मैक्सिमम जो आपने शूट किए हैं, हाँ। मेरे हिसाब से आपने ऑलमोस्ट हर शूट में अपने कपड़े कैरी किए हैं। ऑलमोस्ट 101%। अच्छा, तो सब में आपने अपने खुद सब। के कपड़े कैरी किए हाँ हैं? जी, हाँ जी। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे मान नहीं, लीजिए, कुछ कुछ उनके रहते हैं, एक दो अच्छा, रहता एक आध है, दो पकड़ा हाँ देते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी। बट इंटरनली हाँ, जो रहता है अपना इनर वेयर। इनर वेयर रहता है, वो अगर सामने वाले का अवेलेबल होने के बावजूद भी मैं नहीं लेती हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं तब उनको बोलती हूँ कि आप खुद मुझे बता दो कि बिकनी के सीन्स कितने रहेंगे, वो मैं खुद अपनी खुद की पर्सनल कैरी करूँगी। और जैसे ही मैं परचेस कर लेती हूँ मेरी खुद की बिकनी, तभी मैं प्रोडक्शन में या कॉस्ट्यूम वालों को मैं उसके फोटोज में भेज देती हूँ कि देख लो, ये कलर कंफर्ट है, ये मेरे पास अवेलेबल है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। इसके पास अगर आपके पास हो तो वो आप ही के पास रखिए, क्योंकि मैं नहीं पहनने वाली हूँ, जो मेरे पास है वही मैं पहनूंगी।
ये मेरी बातें पहले ही रहती है। ओके, वेल सेड। अब मुझे एक बात बताएं, हम्म, जैसे आपने एक हफ्ते में मान लीजिए कभी आपकी हम्म, 2 सीरीज रिलीज हो रही हैं, अच्छा जी। है ना, और बहुत बार पब्लिक आपके शोज देख रही होती है जो हम्म, आपको फॉलो करती है। हम्म, कभी ऐसा हो कि इस सीरीज में भी आपने सेम कपड़े पहन रखे हैं, दूसरे में भी, तीसरे में पब्लिक कह रही है यार आपकी 4 4 सीरीज में सेम कपड़े हैं, क्या किया जाए, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ऑडियंस तो जोर जोर से चिल्लाती है कि अरे भाई आप तो चेंज कर ले लेकिन उनको नहीं मालूम कि उसके पीछे की कहानी क्या है, जो ये कहानी है कि एग्जैक्टली, इफ अ हाँ पर्सन इज कैरिंग एवरीथिंग ऑन हर ओन, तो हाँ, कितना नया लेकर आएगी? कितना लेंगे यार कि आज की जो जनरेशन चल रही है, मार्केट इतना महंगा हो चुका है कि कोई भी चीज अगर एक बिकनी भी खरीदते हैं, एक लोकल की बात कर रही हूँ, लोकल भी 800 अबव चले जाती है लोकल की, एग्री, और अगर ब्रांडेड लेते हैं तो 2000 अबव। वेरी ट्रू। ठीक अच्छा, है, कभी और ऐसा हम हुआ? लोग अच्छे अच्छे ही पहनते हैं, ब्रांडेड ही लेते हैं, तो आप समझ रहे हो ना कि तो एक बिकनी के पीछे 2500, 2 बिकनी के लिए 5000, तो मतलब पेमेंट जितना नहीं मिलता है उतना तो यहाँ पे खर्चा चल जाता है, तो क्या करे। सो ट्रू। तो सिमरन, कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी प्रोडक्शन हाउस ने कहा हो हाँ हाँ। यार ये एडिशनल 10,000 रुपये ले लीजिए हम्म। और नए कपड़े खरीद के ले आइए, ऐसा कभी किसी ने सामने से कहा है कि 10,000 ले लो अलग से या 15,000 अलग से ले लो एंड बाय समथिंग न्यू, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा वैसा बहुत ज्यादा वैसा बहुत हुआ है। वैसा वैसा मतलब क्या बहुत हुआ है और क्या नहीं हुआ है? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि ये लो और शॉपिंग करो और कपड़े खरीद लो, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन वैसा कहा जैसे कि मैं बता दूं, पार्टी के लिए आ जाओ, जो भी खर्चा रहेगा वो मैं दे दूंगा। ऐसा बहुत बार हुआ। है ना? बट इस मामले में माहिर है लोग, बट मानना जनरली पड़ेगा। मैंने उमेश हम्म, कामत को देखा है फ्रॉम हम्म, हॉट शॉट्स हम्म, कि अगर आर्टिस्ट के पास कपड़े नहीं होते थे तो वो डायरेक्टर को कह देता था कि यार उसको नए कपड़े दिला दो, लेट हम्म। हर बाय समथिंग न्यू एंड यू पे फॉर इट, मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसा कभी उमेश ने कहा है? नहीं, अभी तो कुछ याद नहीं है, आपको तो मालूम है। नहीं, इतना तो याद नहीं है, लेकिन यही बताना चाहूंगी कि जो भी प्रोडक्शंस हाउस होते हैं, जिनके यहाँ पे प्रॉपरली सेटअप होता है, हम्म। हम्म, तो वो लोग मैक्सिमम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि कॉस्ट्यूम प्रॉपरली हो, मेकिंग प्रॉपरली हो, जैसे कि फ्लीज में प्रॉपरली था, हॉट शॉट में प्रॉपरली था, जी5 में प्रॉपरली था, और जैसे जितने भी छोटे छोटे जो भी ये होते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि प्रॉपरली हो। तो ऐस- आपकी कभी राज कुंद्रा से मुलाकात हुई है? हैव यू एवर इंटरेक्टेड विद हिम? लेट्स बी ऑनेस्ट। नहीं यार। नेवर एवर? नो। लाइक इवन जब आप ऑफिस गई होंगी, जो कि मेनलैंड चाइना के ऊपर 702 नंबर अपोजिट इन्फिनिटी मॉल हुआ करता था, जब आप वहाँ ऑफिस गई हैं, क्योंकि जिस समय आपने शूट किया था वो वहीं पे ऑफिस था, बाद में संजय लीला भंसाली के साथ वो शेयरिंग, ओके। सो जो उस ऑफिस पे आप गई हैं, वहाँ पे कभी राज वहाँ बैठा होगा, क्योंकि लेफ्ट में आप जाती थी तो कैबिन था जहाँ पे वियान एंड सारी फोटोज हुआ करती थी, कभी आपका राज से कभी इंटरेक्शन हुआ? हैव यू एवर इंटरेक्टेड? नेवर स्पोकन, कभी नहीं? उनको मैंने हमेशा स्क्रीन पे देखा ओके, है, वो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। हाँ जी। और आपने शिल्पा शेट्टी को कभी ऑफिस में देखा है घूमते फिरते ऐसे? जी नहीं। नहीं देखा जी है? नहीं। ओके। वो भी ना गुड लुकिंग बहुत अच्छे लगते हैं, स्क्रीनिंग पे तो देखती हूँ उनको। बेसिकली जब भी आप उस हाँ ऑफिस जी। पे गई हैं, हाँ हाँ। तो आप हमेशा उमेश के ही कैबिन में बैठी हैं, जो कि सीधा जाके राइट में छोटा सा कैबिन हुआ करता था, राइट राइट वहीं पे राइट। आप हमेशा हाँ जी, मिले, हाँ ओके। जी। तो हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एंड इसके आगे हम करेंगे कंटिन्यू।